हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ रीना शुक्ला। अपने छोटे से रिएक्शन चैनल में आपका बड़ा सा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मेरे को एक शेर व शायरी याद आ रही है, तो चलिए शेर व शायरी से शुरुआत कर लेते हैं और बताती हूँ मैंने आज अपने रिएक्शन की शुरुआत शेर शायरी से कैसे क्यों की है। तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो हमारी सारी आज किस पे फिट बैठती है? आज बैठती हैं हमारी आंटी जी पे, यानी कि सपना जी की सास पे। सपना की सास क्या कहे, घर का भेदी लंका ढाए। वैसे ही सपना के जीवन में भूचाल आ रहा है और सपना के ऊपर रिएक्शन देने वालों की कमी नहीं है। अगर सर्च करने बैठ जाओ सुबह से शाम हो जाएगी, हजारों चैनल हैं जो सपना के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन सपना का दुख किसी को नहीं दिख रहा है, और किसी को तो छोड़ो, आंटी जी को नहीं दिख रहा। उनकी सगी बहू है, उनके सगे बेटों की बहू हैं, उनके सगे बेटों के बच्चों की माँ है, लेकिन उनको ये सब समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई, अंशु दीदी को भी डॉलर की ज़रूरत है ना, तो डॉलर छापना चाहती हैं भाभी के नाम पे। फिर कहती हैं कि हम तो भाभी के नाम का कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम तो भाभी के नाम का कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये भाभी के नाम का टाइटल डाल रही हो और भाभी को बदनाम कर रही हो, और फिर कहती हो हमें भाभी के नाम का कंटेंट नहीं चाहिए। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ आंटी जी, जब आपके दो बेटे जो इस दुनिया में है नहीं, उनका नाम ले लेके इतनी सारी पब्लिक आपको, अंकल जी को और वो छोटी नागिन को जब इतनी दुनिया गाली दे रही थी, इतना आपके बच्चों पे लांछन लगा रही थी, उनके करेक्टर में बोलती है, तब आप एकदम मौन धारण हो जाती हैं, बिल्कुल जुबान से कुछ बोलती ही नहीं है, जैसे आपको सांप सूंघ गया हो, आप कुछ सुन नहीं पाती हैं। और जहाँ बहू की बात आती है वहाँ आप टाई 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 करने लगती हैं। आप इतनी बीमार भी थी, फिर आपने इतनी खुशखबरी के साथ सुनाया मम्मी को कोई भी प्रकार का रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, बस मम्मी थोड़ा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसके, वो भी सर्वाइकल इस वजह से जो हमारी फर्जी डॉक्टर के साथ, फर्जी डॉक्टर की छोटी मोटी वीडियो देख लेती हैं ना, कहते छोटी जिज्जी, तो उन्होंने एक डॉक्टरी सीख ली है उनकी संगत में रहते रहते। तो उन्होंने ये घोषित कर दिया कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम की वजह से मम्मी ओवर थिंकिंग करती हैं, जिससे मम्मी को मतलब बीच बीच में इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है सर्वाइकल की। आपको मम्मी का सर्वाइकल दिख गया, मम्मी की ओवर थिंकिंग दिख गई, और आप बचपन से अपनी भाभी के साथ रही हैं, बचपन से क्या 7-8 साल 9 साल कुछ तो अपनी भाभी के साथ आप रही हैं। उनकी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखी कि आपकी भाभी को भी माइंड की प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा स्ट्रेस लेती है तो उनको भी दिक्कत हो जाती है, ये आपको नहीं दिखा। 3-4 दिन वो हॉस्पिटल में रह के आई है, तब आपको नहीं दिखा। और तुम सब लोगों की ये इतनी गहरी साजिश थी आंटी जी, आपको मैं कह रही हूँ, जब आपकी बहू ने घर छोड़ा, वो घर के अंदर एंट्री नहीं ले सकती है, लेकिन आपकी वो सौतेली बेटी ने घर छोड़ा तो उसका हाथ थाम के आप दो मियाँ बीबी घर के अंदर ले आए। ना वो आपका खून है, ना आपका वो कुल है, लेकिन वो आपके लिए सगी है। लेकिन आपकी बहू, आपका कुल, खानदान, मान सम्मान सब कुछ वो है, उसके 2 बच्चे इस धरती पे हैं, वो आपके लिए सगे नहीं हैं, वो आपके लिए 0/0 है, कुछ नहीं है। फिर आप कहते हैं हर बात पे, कल की जो भी ऑडियंस ने उनकी वीडियो देखी होगी छोटी जिज्जी की, तो आप लोग समझ ही गए होंगे आंटी के वीडियो में कितने कट लगे हुए हैं। एक ही बात हमेशा आंटी ने रिपीट किया, हमने तो विला बेचा, उसका हिस्सा दे दिया। अरे दे दिया तो कोई एहसान कर दिया, उसका हिस्सा उसने कौन सा उस हिस्से को बेच के कहीं रंगरलिया मना ली? उसने भी तो वो हिस्से के पैसों को अपने बच्चे के नाम पे सेव कर दिया, उनके लिए प्रॉपर्टी ले ली, कहीं उसने नाजायज़ काम तो किया नहीं है। अपनी आंखों से देख रही हो, और उसने इतने बड़े यूट्यूब चैनल पे घोषणा इस चीज़ की है, मैंने यहाँ प्लाट ले लिया, यहाँ बच्चों के लिए सेव कर दिया। कुछ बातें तो आपसे छुपी नहीं है, आपके तो रिश्तेदार भी उसके मोहल्ले में रहते हैं, सब एक की चार लगा के बताते भी हैं। और कल सपना का भी वीडियो आया होगा, और कहते सपना ने इससे पहले शॉर्ट वीडियो में अपनी हेल्थ की जानकारी दी थी कि कहते उसके साथ क्या क्या कंडीशन हो रही है। हॉस्पिटल में भी वो बेचारी कई दिन एडमिट रह के आई, लेकिन उसके बाद भी ये माँ बेटी बिल्कुल भी समझी नहीं, उसको इतना टोंट कस रही हैं, उसके ऊपर थंबनेल बना रही हैं, टाइटल डाल रही हैं। भैया चाहते क्या हो? बाहरी जनता तो वैसे ही उसकी बेचारी दुश्मन बनी हुई है, और आप लोग भी, और बाहर के लोग पहले ही से कम थे। सपना का भाई भी इस टाइम पे आया है,
और सपना के भाई को भी हम लोग ब्लेम नहीं करेंगे। सपना की एक वीडियो अगर सपना के ऑडियंस ने देखी होगी, काफ़ी पहले की वीडियो है, सपना ने बताया था कि ये थोड़ी बहकी बहकी बातें करता है, उसको कुछ माइंड की प्रॉब्लम है। सपना ने बात पहले बताई थी, कोई छुपाई नहीं है, किसी ऑडियंस से बात छुपी नहीं है कि माइंड से वो थोड़ा प्रॉब्लम में है। तो ऐसे इंसान की बात पे आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हो कि वो सच बोल रहा है। और ठीक है, अगर वो सच बोल भी रहा है, आप लोगों ने विश्वास भी कर लिया, चलिए हम मान ले रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले फिर उसने एक वीडियो डाली है जहाँ पे वो अपने एक रिश्तेदार से पूछवा रहा है कि हमने शादी में 20 लाख रुपए खर्च किए हैं कि नहीं। तो वो कहते हैं हाँ। तो इस बात को आप लोग विश्वास क्यों नहीं कर सकते हैं कि सपना की शादी में 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। ऐसे ही नहीं, इतने बड़े घर में शादी हो गई थी उसकी, समझे। जो आज आंटी हमारी सती सावित्री बन के बैठी है ना, कि कहते हैं हमने एक भी पैसा दहेज में नहीं लिया। आजकल के ज़माने में कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है तो किसी की बेटी को फ्री में ब्याह के लिए आएगा, समझे। और जिस दिन से सपना ने आपके घर में पैर रखा है, बढ़ोतरी ही हुई थी। लेकिन जीना मरना सब परमात्मा के हाथ में रहता है, उसमें ना वो सपना का ब्लेम है। आप कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि आपके हाथों में इतनी ही रेखा थी आपके बच्चों की, सपना को ना ब्लेम करें। आपके बच्चों के हाथों में इतनी ही रेखा थी कि वो इतना ही जिए, और आपके भाग में इतना ही खुशियाँ लिखी थी कि आप अपने बेटों के आप अपने बेटों का कहते हैं इतने ही दिन का सुख ले सकती हैं। तो ये एक इंसान के कर्म से नहीं चलता। जब फैमिली बनती है ना, जैसे हमारे 5 उंगलियां हैं, तो ये 5 उंगली सब बेकार है। जब तक ये मुट्ठी बनेगी ना तभी इसमें ताकत आएगी। तो ऐसे ही परिवार है, बिखरे बिखरे में ताकत नहीं है। जब ये मुट्ठी बनी, परिवार की एकता हुई, तब तो सबका नसीब थोड़ा 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 मिलता है। शादी होने का मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों से बिल्कुल वो हो जाता है, लेकिन आपके कर्म में ही बच्चों का सुख इतने दिन लिखा था। इस तरीके से भी इस बात को आप ले सकती हैं कि कहते हैं हाँ मेरे ही नसीब में इतने दिन बच्चों का सुख लगा था। तो आप उल्टा इल्ज़ाम डालने लगती हैं। और सपना ने कितनी बार खुल के कहा है कि मुझे इस टाइम भाई परेशान मत करो। कल भी उसकी वीडियो आई है, उसकी बच्ची की भी हेल्थ सही नहीं है, उसकी भी हेल्थ सही नहीं है, और अपने भाई की वजह से वो पहले से डिस्टर्ब है। उसी में अंशु दीदी तुरंत वीडियो छापी, 3 वीडियो हो गई हैं। अब ये क्या कर रही हैं, अंशु सपना को पोक कर रही हैं कि सपना को हम पोक करें, ये कुछ बोले, लेकिन उसका धैर्य है, वो एक भी रिएक्शन वीडियो नहीं तुम्हारे ऊपर बना रही है। और हम तो यही चाहते हैं कि सपना तुम्हारे खिलाफ कुछ भी ना बोले और उसको हिम्मत दे भगवान। लेकिन तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो। उसके बाद भी तुम सपना के खिलाफ इतना ऊट पटांग बोल रही हो। और कहते आंटी की वीडियो में कई कट भी लगाए हो, जहाँ जहाँ मतलब अपने हिसाब से। भाई देखो, छोटी जीजी अपने हिसाब से अपनी वीडियो बनाएंगी और कह रही हैं कि हम पत्नी अगर अपने पति का नाम ले तो वो कहते व्यू के चक्कर में काम कर रही है, और तुम माँ बेटी अपने मरे हुए भाई का नाम लेती हो तो वो व्यू के लिए नहीं, तुम उसका कह रही हैं हम तो अपने भाई का नाम इसलिए बीच बीच में लेते रहते हैं, मेरे भाई का नाम इस वजह से सब लोग जानते रहें, उसकी पहचान। वो तुम्हारी पहचान का मोहताज नहीं है, उसके वजह से तुम्हें पहचान मिली है। सपना की वजह से तुम्हें पहचान मिली है। तुम्हें जानता कौन था, कोई नहीं जानता था। फिर उसके बाद में कहते आप कह रही हैं तो इतना अगर आपको अपने भाइयों से प्यार है, इतना तुम भाइयों को प्यार करती हो, तो भाई अपने चैनल का नाम बदल दो, अपने चैनल का नाम अपने भाई के नाम पे रख दो। तब तो हम समझे कि हाँ एक बहन को अपने भाई की बहुत फिक्र है। जब तुम अपने सगे भाई की नहीं हो, अपनी सगी मम्मी की नहीं हो, अपने सगे पिताजी की नहीं हो, सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पड़ी हुई हो, और तुम हम लोग तुमसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम मरे हुए भाइयों की सगी हो, तुम किसी की सगी नहीं हो। और आंटी जी का कहना नहीं चाहिए, भगवान उनका दुख बहुत ज़्यादा है। भगवान ये दुख जीवन में दुश्मन को भी ना दे, हम तो ये करें दुश्मन को भी ना दे। लेकिन आंटी आप ना, क्या मैं अपने मुँह से बोलूँ, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं। आप कौन नस्ल की है मुझे नहीं पता। बहू घर छोड़ के गई, बहू को एक बार आप हाथ थाम के अंदर नहीं लेके आए, बेटी भाग गई तुरंत घर के अंदर ले आए। ये होता है दोगलापन, समझे, भेदभाव। सपना ने भेदभाव नहीं किया है, और जितने भी एलिगेशन सपना ने लगाए वो सब सच है। लेकिन वही है कि कहते जिसकी लाठी उसका भैंस। तो सपना का ये समय सही नहीं चल रहा। इस टाइम सपना के खिलाफ सब लोग हैं,
और जिस दिन सपना के बच्चे बड़े होंगे और इस बात को समझने लगेंगे कि हाँ मेरी माँ कहाँ सही है कहाँ गलत है आंटी, उस दिन आपकी ये बोलती है ना बिल्कुल बंद हो जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी सपना के खिलाफ बोलने के लिए। तो भैया चलिए आज का रिएक्शन यहीं एंड करते हैं। हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कल मेरे 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और कहावत कही गई है बूंद बूंद से सागर बनता है, तो प्लीज़ हमें उसी बूंद का इंतजार है, आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो को लाइक करिएगा, फुल वॉच करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रही। चलिए टाटा बाय बाय।